ये सभी आपकी कटिंग जितनी भी है सब ग्रो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पौधे से। HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको मोर पंखी की कटिंग लगाने का एकदम सही तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि मोर पंखी की कटिंग को तो लगा लेते हैं, लेकिन उनकी मोर पंखी की कटिंग कभी भी कामयाब नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कि आप एक मोर पंखी के पौधे से सैकड़ों पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं, और जितनी भी आप कटिंग लगाएंगे उसमें से आपकी कम से कम कटिंग खराब होंगी और ज्यादातर आपकी कटिंग्स लग जाएंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों मोर पंखी की कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको सही चीज का चुनाव करना होगा। जैसे कि दोस्तों आप या तो मोर पंखी की अगर कटिंग लगाते हैं तो इस तरीके का डिस्पोजल का गिलास ले सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे बढ़िया एक फायदा ये रहता है, जैसे कि अगर आप इसमें कोई भी कटिंग लगाएंगे तो इसमें जब आपकी रूट डेवलप होना शुरू हो जाती है तो आपकी रूट कभी भी खराब नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपका डिस्पोजल होता है ये कागज का बना हुआ होता है। इसको आप आसानी से फाड़ के फेंक सकते हैं और इसके बाद आप अपने पौधे को किसी भी गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। आप प्लास्टिक वाले में लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है मतलब मॉइस्चर भी बना रहता है। तो इसीलिए आप ये वाले डिस्पोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कटिंग लगानी है तब आप इस तरीके का कोई आपके पास ये जो डब्बा होता है जो हमारे घर के आसपास किराना की दुकान पर मिल जाता है, ये आप लेकर आ सकते हैं। फ्री में हमें मिल जाता है या फिर 5 रुपए में भी आसानी से दे देंगे। तो इस एक डिब्बे में हम 2 तरीके की कटिंग लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डब्बे को हम बीच में से यहाँ से कट कर देंगे और इसको कट करने के बाद इसकी मिट्टी भी सही तरीके से बनानी आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसको कट करने के बाद फिर इसकी मिट्टी में इसको लगाकर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हमने डब्बे के 2 टुकड़े कर लिए हैं अलग अलग। अब दोस्तों एक फायदा ये होगा, इसमें भी हम कटिंग से लगा सकते हैं और इसमें भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये तरीका होता है कटिंग लगाने का फ्री में। तो इसको हम अलग रख लेते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम ले लेते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये जो हमें नीचे के डिब्बा दिखाई दे रहा है इसमें हमें होल करना होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए क्योंकि हमने इसे ऐसे ही रख रखा था, तो इसको इग्नोर कीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम थोड़े थोड़े से होल करेंगे इस तरीके से, जिससे कि अगर हम इसमें ज्यादा पानी डालें तो इसमें पानी अच्छी तरीके से निकल जाना चाहिए। इस तरीके से हम इसमें होल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमने डब्बे में 2 होल कर लिए हैं, 2 होल काफी हैं। इसके बाद हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। तो मिट्टी देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर तैयार कर रखी है। तो अब दोस्तों इस मिट्टी में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इस मिट्टी में हम लगभग 80% जो हमारी गार्डन सॉइल होती है नॉर्मल बोलेंगे, और 20% हम इसमें गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा पौधा जो है अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इसकी रूट जल्दी आएगी। तो इस तरीके से अगर आप मिट्टी बनाएंगे तो इसमें जो आपका पानी है वो भी नहीं रुकेगा। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आप मिट्टी बनाए इसमें 20% आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को हम इस तरीके से भर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको भर देंगे और ज्यादा नहीं भरेंगे, इतना ही भर देंगे क्योंकि इसकी रूट अभी इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, थोड़ा समय भी लगेगा। इसके बाद हल्के हल्के इस तरीके से हम इसको ये देखिए इस तरीके से कर देंगे। ज्यादा टाइट हाथ से नहीं, हल्के हाथ से ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जब हम पानी डालेंगे तो नीचे बैठेगा। और थोड़ा सा मिट्टी इसमें और भर देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से मिट्टी भर दी है। बस अब हमारा काम हो चुका है मिट्टी का। अब हमें कटिंग लगानी है। तो कटिंग लगाने का तरीका ध्यान से समझिए, हमें पौधे में किस तरीके की कटिंग लेनी है। तो चलिए चलते हैं पौधे की तरफ और मैं आपको बताता हूँ आपको कटिंग किस प्रकार की लेनी है। तो जैसे कि देखिए हमारा जो पौधा है, तो इसमें ये जो नई नई शूट आ रही है, ये जो नई नई इसमें पत्तियां टाइप की निकल रही है हमारे मोर पंखी के पौधे में, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से भी हम इसको कट करेंगे तब भी हो जाएगी। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम इस तरीके से यहाँ से इसको कट कर लेंगे। एक हमने कटिंग ये ले ली, एक कटिंग यहाँ से लेंगे और एक कटिंग ये ऊपर जा रही है तो इसको भी हम ले लेंगे। तो काफ़ी कटिंग हमने फिलहाल ले ली है, एक आधा कटिंग हम और ले लेते हैं। इसी प्रकार से आपको कटिंग ले लेनी है। तो ये सभी आपकी कटिंग जितनी भी है सब ग्रो हो जाएंगी। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इतना आसान तरीका मुझे नहीं लगता है कोई आपको बताने भी वाला है। तो देखिए काफ़ी हमने कटिंग ले ली है। अब मैं आपको बताता हूँ इन कटिंग्स को हमें कैसे ग्रो करना है। तो ये कटिंग लेने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पत्तियां हैं इनको हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से भी इसको कट कर देंगे, यहाँ से भी कट कर देंगे, और ये हमारी कटिंग है रेडी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से भी कट कर देंगे और ऊपर से भी इसको कट कर देंगे। ये हमारी एक कटिंग तैयार हो गई है। इसी प्रकार से हमारी दूसरी जो ये कटिंग है इसको भी हम ये साइड से यहाँ से कट कर देंगे। ये भी इसी तरीके से हम कट कर देंगे। ये देखिए, तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी आपको ये तरीका नहीं बताएगा। और दोस्तों आप जो भी मतलब जिस भी चीज से इसकी कटिंग कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप सैनिटाइज कर लीजिए। इससे होगा कि आपका जो ये पौधा है अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी पत्ती हटा देंगे और ये ऊपर से इसको कट कर देंगे। एक हमारी कटिंग ये बन गई। इसी प्रकार से हमारी जितनी भी कटिंग है उन सभी को मैं फटाफट आपको कट करके फिर आपको इसको लगाने का तरीका दिखाता हूँ। अब दोस्तों हमने ये कटिंग तो रेडी कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको लगाना कैसे है। आप इसको कभी भी डायरेक्ट इसी तरीके से मिट्टी में मत लगाइए, क्योंकि इसकी रूट आने में काफी समय लग जाएगा। इसीलिए अगर आपको इसकी रूट जल्दी चाहिए, जल्दी अगर आपको इसकी ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो या तो आप रूट हार्मोन लेके आ सकते हैं। ये डिबिया बहुत ही सस्ती मिलती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी। तो इससे आप कई कटिंग्स लगा सकते हैं। किसी भी तरीके की कटिंग अगर आप लगाएंगे तो उसकी रूट काफी जल्दी आ जाती है रूट हार्मोन से।
चाहिए। अगर आप रूटिंग हार्मोन नहीं लाना चाहते हैं तब आपके पास घर में एक चीज होती है, ये देखिए एलोवेरा। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा में आपको इसकी जो पत्तियां होती है, मतलब जो जहां से आप कटिंग लगाएंगे उसको डिप करना है और डिप करके आप इसको लगा सकते हैं। इससे भी आपकी रूट जल्दी आ जाती है और इसमें फंगस भी नहीं लगता है। तो फिलहाल मेरे पास तो जैसे कि रूटिंग हार्मोन रखा हुआ है तो मैं इसी से इस कटिंग को लगाने वाला हूँ। तो कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से मैं पानी में इसको डिप करूंगा और फिर पानी को हम इस तरीके से झाड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम रूटिंग हार्मोन को लगा लेंगे और इसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर एक होल करेंगे। वैसे तो हमारी मिट्टी अच्छी बनी हुई है, होल करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से और ऐसे इसको यहाँ पर दबा देंगे। ये देखिए इस तरीके से दबा देंगे और दूसरी कटिंग भी इसी प्रकार से पानी में डिप करेंगे, पानी को इस तरीके से झाड़ देंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे और इस कटिंग को भी यहाँ पर लगा देंगे इस प्रकार से। तीसरी कटिंग भी इसी तरीके से लेंगे, मतलब जितनी भी हमारे पास कटिंग्स हैं इसी तरीके से हम लगाते रहेंगे सभी कटिंग्स को। ये देखिए इस प्रकार से कटिंग को लगाएंगे और ये हमारी जितनी भी कटिंग्स हैं ये सभी दोस्तों ग्रो हो जाएंगी। मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ये देखिए इस प्रकार से हमने लगा दी है और इसको लगाने के बाद दोस्तों अब हमें एक काम करना है। हमें क्या करना है, हमें इस पर स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद दोस्तों हमें इसे छाया वाले स्थान पर रख देना है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ इसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि इसकी केयर करना काफी जरूरी है। जब भी आप कटिंग लगाएंगे मोरपंखी यानी कि विद्या के पौधे की, जिसे तुजा भी कहा जाता है, अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो इसको लगाने के बाद आपको इसको धूप में नहीं रखना है, आपको इसे छाया वाले स्थान पर रख देना है। ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर ये बिल्कुल भी ना हिले, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। और दूसरी बात यह है, इसको आपको पानी से ही बचाना है इस समय, जब तक कि इसके ऊपर मॉइस्चर है, मतलब थोड़ा सा इसमें नमी बना के रखनी है आपको। अगर इसमें नमी नहीं बनी रहेगी तब भी आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। इसीलिए आपको जैसे कि इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई होती हुई दिखाई दे तो आप इसमें साइड में हल्का सा स्प्रे करिए, इसके ऊपर मत करना क्योंकि ये हिल जाएगी। इसीलिए हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं आप और कुछ ही दिनों बाद आपके इस पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका होता है अगर आप मोरपंखी का पौधा अपने घर में उगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पौधे से। और ये जो आपकी कटिंग है ये 100% कामयाब हो जाएगी। इसी तरीके से मैं कई कटिंग्स लगाता रहता हूँ क्योंकि मुझे काफी समय हो चुका है गार्डनिंग करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे आपको मोरपंखी की कटिंग को किस तरीके से ग्रो करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अपडेट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी ही प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।